पाकिस्तान का हमसाया मुल्क में जौहरी ताबकारी मवाद की चोरी और फ़रोख्त पर इज़हार तशवीश। सलामती कौंसिल से तहक़ीक़ात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, इंतहाई ताबकार जहरीला मादा कैलिफोर्नियम एक ग्रुप की गैर कानूनी मिल्कियत में पाया गया। इसी मुल्क में 2021 में कैलिफोर्नियम की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। सलामती कौंसिल ऐसे वाक़यात दोबारा होने से रोकने के लिए मुनासिब इक़दामात करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत अपने फ़राइज़ कामयाबी से मुकम्मल किए, मजबूत कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कायम किया। तीन रोज़ा पाक सऊदी बिजनेस फोरम आज से इस्लामाबाद में शुरू होगा। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की क़यादत में आला सतह वफ़द इस्लामाबाद पहुँच चुका। सऊदी वफ़द में 130 हुक्काम और कारोबारी अफराद शामिल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $2 अरब के मुआहिदों का इम्कान। तवानाई, माइनिंग, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, बिजनेस, टूरिज़म, इंडस्ट्री, अफराद क़ुव्वत समेत मुख्तलिफ शोबों में कई मुआहिदे मुतवक्के। जो रियासत से अलहदगी की बात करेगा या रियासत के खिलाफ हथियार उठाएगा वो हमारा दुश्मन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाज़े और दो टोक पैगाम। कहा, ऐसे अनासिर की बैरूनी आकाओं के लिए पैगाम है कि जैसा हमारे मुल्क में करोगे वैसा ही सलूक तुम्हारे साथ करेंगे। फिर हमसे ये तवक्को ना की जाए कि फसाद के जवाब में हम चुप बैठेंगे। फसादियों के लिए भी किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं। जो भी PTM को पाबंदी के बाद सहूलत कारी फराहम करेगा निर्गे में आएगा, पकड़ा जाएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि आईनी तरमीम पर हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, इत्तफाक़ राय की कोशिश कर रहे हैं। आईनी तरमीम पर जल्दी हुकूमत को हो सकती है, पीपल्स पार्टी को नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कलअदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की सरगर्मियों पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा, PTM आईन पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है, किसी जलसे जुलूस और सरगर्मी की इजाज़त नहीं दे सकते। कराची के इलाके गुलबर्ग में 3 साल की बच्ची से ज़्यादती और कत्ल का मुल्ज़िम रिक्शा ड्राइवर निकला। नसीर ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम रिक्शा ड्राइवर ने बच्ची को गले में फंदा लगाकर कत्ल किया, फिर लाश बोरी में डालकर गली में फेंक दी। CCTV तस्वीर में मुल्ज़िम को बच्ची को बोरी में ले जाते देखा जा सकता है। मोटरवे M9 पर बुलारी के करीब ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जाँ बहक। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा टायर निकल जाने के बायस पेश आया। हैदराबाद से कराची आने वाली कार क्रैश बैरियर से टकरा कर उलट गई। गाड़ी में आग लग गई। 2 खवातीन और 1 शख्स झुलस कर जाँ बहक। आज से कराची में गैर कानूनी जाली सरकारी नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। ट्रैफिक पुलिस, एंटी कार लिफ्टिंग सेल और सिंध पुलिस मिलकर कार्रवाई करेंगे। मुल्तान की गुलजेब कॉलोनी में स्कूल जाने वाली टीचर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मुल्जिम खातून का मोबाइल भी साथ ले गया। पुलिस ने कत्ल के मुल्जिम को पकड़ लिया, तफ्तीश जारी। मकतूला की वालिदा ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। डेंगू के डेंटू वायरस की तशखीस पर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जिला भर में डेंगू एमरजेंसी नाफिज कर दी। डेंगू लार्वा बरामद होने पर मुतादिद कमर्शियल इमारतें सील। वजीर सेहत पंजाब ने कहा, डेंगू लार्वा मिलने पर कोई रियायत नहीं करेंगे। हुकूमत कब तक लोगों के घरों के कूलर साफ करती रहेगी। सिंध में वैक्सीनेटर्स के लिए पेट्रोल कार्ड प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। वजीर सेहत अजरा पेचोहो के मुताबिक सिंध भर के 4000 वैक्सीनेटर्स को दूर दराज जाने के लिए पेट्रोल कार्ड दिए जाएंगे। गुज़श्ता रोज 3 पोलियो केसेस सामने आने तशवीशनाक है। इसराइल की जानिब से लबनान के शहरी इलाकों में हमलों का सिलसिला जारी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर के लबनान में जंगज़दा इलाकों में सफ़र के दौरान शहरी आबादी पर इसराइल ने हमला कर दिया। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने बताया, इसराइल ने लबनान पर 16 रॉकेट फायर किए। प्रोग्राम में दिखाया गया कि शहरी आबादी पर हमलों की वजह से कई लबनानी ख़ानदान सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं।
कई ने अपनी गाड़ियों को ही आर्जी घर बना लिया। लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में सफ़र के दौरान सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर जब मार्केटों में गए तो वहाँ एक पाकिस्तानी शहरी अपनी दुकान भारतीय शहरी के हवाले करके वतन चला गया था। इसराइली फ़ौज ने जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप में एक बार फिर ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसराइली बमबारी से एक सहाफ़ी समेत 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा के पनाहगुज़ीन कैंपों पर भी हमले, 24 घंटों में मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की गाड़ी पर फायरिंग, 4 फ़लस्तीनी शहीद। लबनान में हिज़्बुल्लाह अहदाफ पर इसराइली फ़ौज के हमले जारी। शुमाली इसराइल में हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमलों में 2 इसराइली हलाक। इसराइल के शहर हुज़ैरा में चाकू हमला, 6 अफराद जख्मी। लबनान की सूरत हाल और जंगबंदी की कोशिशों पर बातचीत के लिए फ्रांस ने आलमी वज़रा का इजलास 24 अक्टूबर को तलब कर लिया। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। शाही महल में होने वाली मुलाकात में ईरान सऊदीया ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि इसराइल का ईरान पर हमला मोहलिक, मुतनासिब और हैरान कुन होगा। इनको समझ नहीं आएगा क्या और कैसे हुआ, वो बस नताइज को देखेंगे। दावा किया कि ईरान के मिसाइल हमले जारहाना थे लेकिन निशाना दुरुस्त ना होने से नाकाम हुए। जो भी इसराइल पर हमला करेगा भारी कीमत चुकाएगा। भारत के मशहूर सनतकार और टाटा ग्रुप के साबिक चेयरमैन रतन टाटा 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रतन टाटा को तबीयत की नासाजी पर पीर को मुंबई के अस्पताल में दाखिल कराया गया था। रतन टाटा ने 1991 में टाटा ग्रुप की बागडोर संभाली। उन्होंने कंपनी को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाया और टाटा ग्रुप को $100 अरब मालियत तक पहुंचा दिया। रतन टाटा दुनिया भर में फलाही कामों के लिए भी जाने जाते थे। हमारे PIA के मलेशिया में जो स्टेशन मैनेजर थे तो उसको लेके पाकिस्तान में बड़ी बातचीत हुई। इस्लाम के काम के लिए आप निकले हों तो 500-600 किलो सामान जो आप छोड़ आए उसे भी दरगुजर कर। मेरे आबाओ अजदाद इंडिया, भारत में इस्लाम के नाम पर एक मुल्क पाकिस्तान बनने की खातिर अपनी हवेलियां, अपनी जायदाद, अपना सब कुछ छोड़ाए। डॉक्टर जाकिर नाइक दीन फैलाने निकले हैं तो छोटी बातों को दरगुजर कर दें। जामिया कराची के खुसूसी कॉन्वोकेशन से गवर्नर सिंध का खिताब। कहा आप इस्लाम के लिए पाकिस्तान आए, 500 किलो सामान जो छोड़ आए उसे भी दरगुजर करें क्योंकि आप जिस मकसद के लिए आए हैं वो बहुत बड़ा है। चांसलर कामरान खान तिसोरी ने जामिया कराची की जानिब से जाकिर नाइक को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दी। तकरीब में मुख्तलिफ कौंसल जर्नल्स, सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन, प्रोफेसर और जामिया कराची के वाइस चांसलर्स की भी शिरकत।